झारखंड राज्य एकीकृत पोषण सखी संघ के बैनर तले विधानसभा के निकट मौजूद टूटे मैदान में भारी धरना प्रदर्शन चल रहा है और इन्होंने निरस्तीकरण संबंधी लेटर वापस लेने की मांग को लेकर कई मांगों को लेकर यहाँ धरना शुरू किया है और इनका कहना है कि इनकी मांगे जायज हैं। किसी भी तरह ये अपने धरने से वापस नहीं होंगी जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती। और यहाँ इनका टेंट भी है और सामने में आप देख सकते हैं विधानसभा, सामने विधानसभा है और विधानसभा के पास ही इन्होंने धरना दे रखा है। नारेबाजी लगातार चल रही है, भारी संख्या में ये यहाँ मौजूद हैं और आइए अब हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं, जानते हैं कि इनकी क्या मांगे हैं। शुरुआत करते हैं यहाँ से। जी, आप लोगों की क्या मांगे हैं, किन मांगों को लेकर आप लोग यहाँ धरने पर बैठी हैं? हमारा एक ही मांग, मुख्य मांग है, हमारा निरस्त लेटर वापस लेके सम्मान के साथ हमें नौकरी पे वापस करें। क्या निरस्त किया और किससे मांग रहे हैं? हमारे झारखंड राज्य के झारखंड पिता ही हमें निरस्त कर दिए हैं, जो कि मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने ही हमें निरस्त लेटर वापस निरस्त लेटर दे के और घर में बैठा दिए हैं। जो 5 साल हम अपनी सेवा दिए हैं, 5 साल हम अपना कार्य किए हैं और इतनी ईमानदारी से किए हैं, निष्ठापूर्वक किए हैं, उन्होंने ये नहीं देखा और हमको पिछले साल 2022 में 1 अप्रैल को निरस्त लेटर दे के घर में बैठा दिए हैं। अब झारखंड सरकार से एक ही मांग करना चाहेंगे कि हम लोगों को सम्मान के साथ नौकरी पे वापस भेजें। कब आप लोग क्या हुई थी ज्वाइनिंग? हम लोग की ज्वाइनिंग 2016 में हुई थी और 2022 में हम लोग को हटा दिया गया है। किस प्रक्रिया के तहत हुई थी? हम लोग को मेरिट लिस्ट के आधार पे हम लोग का ज्वाइनिंग हुआ था। जो आप लोग का योजना है केंद्र सरकार की है कि राज्य सरकार की? हम योजना तो हमारी केंद्र सरकार की ही है, लेकिन कार्य तो हम लोग राज्य सरकार का कर रहे थे ना। केंद्र और राज्य दोनों ही इसमें हमको देते थे वेतन। तो क्या कह के हटाया गया आपको? हम लोग को कुछ क्या कह के नहीं हटाया गया। भारत सरकार की योजना है, भारत सरकार ने वहाँ से फंड देना बंद की है, इसीलिए हमने आपको हटाया है। लेकिन हम राज्य सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि कार्य तो हम राज्य सरकार का कर रहे थे ना, कार्य तो हम अपने राज्य के लिए कर रहे थे और सारा जानकारी हम राज्य को दे रहे थे। तो केंद्र ने क्या किया है वो जानकारी आपको लेना चाहिए था, ना कि हम लोग को ये बात बोलना चाहिए था। केंद्र से आप मांग कीजिए या ना कीजिए, लेकिन हम लोग को नौकरी पे आपको रखना चाहिए, यही मेरी मांग है। कितनी संख्या है आप लोगों की? 10,000 की संख्या में है। कितने जिलों से हैं आप लोग? हम लोग 6 जिलों से हैं। अब बाकी जिलों का? बाकी सारे जिले क्या आए हुए हैं। अच्छा, ये बताइए, आप लोग जो काम करते थे अभी कौन कर रहा है? हम लोग जो कार्य करते हैं वो अभी कोई नहीं कर रहा, वह जगह खाली है और हम लोग का कार्य नहीं करने की वजह से हमारा राज्य में कुपोषण भी बढ़ गया है। 45% खुद मुख्यमंत्री ने ही बाइट दी थी कि 45% झारखंड में कुपोषण बढ़ गया है। तो यही पूछना चाहेंगे कि किसके कारण बढ़ा है? आपके कारण बढ़ा है। कुपोषण पे कार्य करने वाली महिलाओं को ही आपने घर में बैठा दिया है, तो कुपोषण तो बढ़ना लाजमी है। लगातार आप लोग अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं, इससे पहले भी दिया गया था, उससे क्या वार्ता हुई थी? लगातार वार्ता हो रही है और अभी भी बजट सत्र में भी हमारी वार्ता हुई है। एक ही कहना है मुख्यमंत्री का कि आपका केंद्र सरकार ने आपको हटाया है और हम लोग अभी देख रहे हैं कहाँ रखना है, अभी सोच रहे हैं। तो हम एक ही बात पूछना चाहेंगे कि आप कब तक सोचिएगा, कब तक देखिएगा? यहाँ जब हम लोग मर जाएंगे तब आप देखिएगा। आपकी सरकार अब जो भी है 1 साल बचा हुआ है, अगर हम लोग को नहीं देखिएगा तो फिर 1 साल बाद हम लोग आपको देखेंगे। क्या योजना क्या है आपकी? अब योजना तो 2024 में पता चलेगा सर, आप लोगों को भी पता चलेगा, हेमंत सोरेन को भी पता चलेगा। परिचय दीजिए। मेरा परिचय है, मैं अंजनी कुमारी, प्रदेश अध्यक्ष। अभी हमारे साथ बात करने के लिए कुछ और महिलाएं भी हैं, और आइए एक और महिला से बात करते हैं। और ये क्या कहेंगे जो आप लोगों को अप्रैल 2022 से हटा दिया गया है, निरस्तीकरण लेटर दे दिया गया, कई दौर की वार्ता भी हुई है, आगे क्या उम्मीद लग रही है?
उम्मीद देखिए, सरकार अभी आश्वासन पे आश्वासन हम लोग को दिए, लगभग 8 से 9 बार हमारे मुख्यमंत्री जी से वार्ता हो चुकी है। 4 दीवारी में बोलते हैं ठीक है हम आप लोग के प्रति विचार कर रहे हैं, करेंगे, लेकिन अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं लेने के कारण हमें बार बार 1 साल से लगातार हम आंदोलन पे बैठ रहे हैं। और आंदोलन बैठने के 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना भी चल जाता है, वो किसी प्रतिनिधि को धरना स्थल पे भेज देते हैं, आश्वासन दिलवा देते हैं और हमें उठा देते हैं, लेकिन अभी तक हमारे प्रति हमारा विचार नहीं किए, ठोस निर्णय नहीं लिए, जिस कारण से तीसरा बार हमें फिर बैठना पड़ रहा है। सरकार से यही कहना चाहेंगे, सरकार जो आप बहू बेटियों के लेके इतने बड़े बड़े वादे करते हैं, योजना चलाते हैं, तो वो योजना को सफल कीजिए, तभी ना हम मानेंगे। हम जो 10,388 पोषण सखी अपना घर परिवार छोड़ के इस रांची के धरती पे कुट्टे मैदान में ऐसे वीरान जगह में बैठे हुए, जहाँ कब से कोई भी हादसा हमारे साथ हो सकती है, क्या सरकार इसका जवाब जिम्मेवारी लेगी? जो हमारे साथ कुछ विकट संकट का परिस्थिति जब आ जाएगा, सरकार हमारे प्रति की ठोस निर्णय लेगी? सरकार को हम यही कहना चाहेंगे, सरकार हमें जो निरस्त किए हैं 1 अप्रैल 2022 से, वो निरस्त लेटर को वापस लेते हुए जल्द से जल्द हमें पुनः अपने नौकरी में मान सम्मान के साथ वापस कर दे, नहीं तो इसका परिणाम बहुत विराल होगा। और इसका हम परिणाम देंगे राज्य सरकार को। ये आने वाली चुनाव में ज्यादा दिन नहीं है, इतना दिन हम धैर्य बांधे, अब सरकार को धैर्य बांधने की समय आ रही है। जी, मेरा नाम डिम्पल चौबे, धनबाद जिला अध्यक्ष। तो ये डिम्पल जी थी जिन्होंने पूरी बात बताई और कहा कि अगर सरकार इनकी बातों पर ध्यान नहीं देगी तो ये सरकार को सही सबक सिखा देंगी अगले चुनाव में। और आइए हम बात करते हैं और कुछ महिलाओं से जो यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी इनकी बात सुनते हैं क्या कहना है। आपका क्या कहना है सरकार को, जैसे आपकी साथियों ने कहा कि सरकार को सबक सिखाएंगे अगले चुनाव में, क्या कहेंगे? बिल्कुल बोलने का कारण है, क्योंकि जब हमारी प्रतिनिधि मंडल उनसे मिलने गए थे तो उन्होंने ये बात रखा था कि पोषण सखी हमारे सर की खुजली है, खुजली का पाउडर सरकार, केंद्र सरकार हमारे ऊपर दिया है। तो इस बात से हम लोग बहुत ही ज़्यादा रुष्ट है कि हम लोग कोई खुजली का पाउडर नहीं है, क्योंकि सरकार, हम लोग इसी राज्य के हैं और इसी राज्य में अपना सेवा दिए हैं। और इस तरह का यदि वो बयान देते हैं तो वो बहुत ही कहीं ना कहीं बहुत ही अशोभनीय भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है। और हम तो यही चाहेंगे कि वो हमारी नौकरी वापस कर दे 2024 आते आते, वरना फिर हम लोग भी अब आगे का रणनीति तैयार कर रहे हैं कि हम लोगों को क्या करना है। राजनीतिक मुद्दा जब हम लोगों को बना दिया गया है तो हम लोग राजनीतिक तौर पे ही इसे लड़ेंगे। तो क्या राजनीतिक क्षेत्र में भी आप लोग उतरेंगे अगर सरकार आपकी बातें नहीं माने? बिल्कुल बिल्कुल, हर एक क्षेत्र से, हर एक विधानसभा क्षेत्र से एक पोषण सखी को हम लोग जरूर खड़ा करेंगे। जो हाल उनका रामगढ़ चुनाव में हुआ है वो हर जगह से हम लोग करेंगे, जहाँ जहाँ से पोषण सखी है। बहुत सारे विभागों और विद्यार्थियों में भी ये भावना है कि सरकार बातें नहीं मान रही, क्या आप उनका समर्थन लेंगे या देंगे? बिल्कुल, विद्यार्थी है तो वो हमारे ही भाई, हमारे ही बच्चे हैं। जो अन्याय सरकार आज हमारे साथ किए हैं, कल दिन हमारे बच्चों के साथ भी करेंगे, इसलिए ये सरकार को जवाब देना बहुत ही जरूरी है, बहुत जरूरी है। और सबसे गलत बात है कि ये फंड को लेके बोल रहे हैं कि आपका फंड नहीं आ रहा है, इसी वजह से हम लोगों ने आपको हटाया है। ये कहीं ना कहीं बहुत ही गलत बात है, क्योंकि वहाँ तक हम लोग गए, दिल्ली तक गए, तो वहाँ की जो हमारी महिला बाल विकास की हेड है स्मृति ईरानी जी का कहना है कि वो फंड मांगे तो हमसे ये लिख के वो थोड़ा ना देंगी कि ये पोषण सखी का फंड जा रहा है, वो तो महिला बाल विकास के नाम पे ही देंगी ना। उसी में से इनको हमें हमारे लिए अलग से फंड, मतलब हमारा वेतन का निकालना है, लेकिन ये करना ही नहीं चाहते हैं। मतलब जानबूझकर आप लोगों के साथ भेदभाव? बिल्कुल हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, क्योंकि ये केंद्र सरकार का योजना था, कहीं ना कहीं हम लोग केंद्र सरकार राज्य सरकार के बीच में पिस रहे हैं। और ये बात हम लोग अब भली भांति, जितनी भी पोषण सखी हम लोग भली भांति जान चुके हैं। मेरा नाम रजनी कुमारी है, मैं प्रदेश सचिव हूँ। तो जैसा कि आपने देखा, सभी के मन में राज्य सरकार के विरुद्ध गुस्सा भरा हुआ है और सभी ने कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में इन्हें, यानी चक्की के 2 पार्टों के बीच में पीसा जा रहा है। अब ऐसी स्थिति में कब तक इनकी समस्याओं का समाधान होगा, मुख्यमंत्री कब इस बात का संज्ञान लेंगे, सरकार कब जागेगी, ये कहना बड़ा ही मुश्किल है। रांची के कुटे मैदान से डॉक्टर विवेक पाठक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।